औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू पाक है मेरी अल्लाह, मैं तेरी हमद करता हूँ। तेरा नाम बड़ा बाबरकत वाला है और तेरी शान बड़ा आला है और तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तो हम पर रहम करे, ओ बात ज़ुबा को जो दिल पर जाकर असर करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे कि मेरी एजेंडा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन को कायम करना और अल्लाह के नूर को पूरी की पूरी ज़मीन में और तमाम दीनों पर गालिब करना अल्लाह के हुक्म से और उसकी मदद से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया का, वो आपस में जो ना जंग लगने की ख़तरात है, तो मैं सबसे पहले तो दोनों मुल्क से मोदी से कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा उछल हो रहा है, उनकी जंग की कीड़ा जो ना उनकी दिमाग को काट रहा है। इस वजह से जो ना वो ज़्यादा उछल रहा है, जंग करना है पाकिस्तान के साथ। मैं तो सबसे पहले मैं इनको ये बात कहता हूँ, यहूदी रूह ज़मीन में सबसे फसादी और सबसे गंदी कौम है यहूदी। उन्होंने तुम्हारी दिमाग में जो कीड़ा डाल दिया वो तुम्हें काट रहा है और तुम पाकिस्तान के साथ लड़ने की जो ऐद कर लिया है। देखो, ये यहूदी और अमेरिका की चाल है, ताकि जो ना दो एटमी ताकत को लड़ाकर कमज़ोर कर दे और एटमी ताकत को ख़त्म कर दे। सिर्फ रूस ज़मीन में वही अपने पास एटमी ताकत रखे, अमेरिका और यहूदी लोग। तो तुम देखते नहीं हो वो ईरान की किस तरह, ईरान की जो ना एटमी ताकत के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर लड़ते हैं और कहते हैं हम ईरान को एटमी ताकत बनने ही नहीं देंगे। जैसे ज़मीन उसकी बाप ने पैदा किया, ये रूह ज़मीन पूरा अल्लाह का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह जिसे चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे नीचा देखा है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह अपने बंदे को खूब जानता है। तो मैं मोदी साहब से ये कहता हूँ, देखो ये चाल है, ये यहूदी बगल में दबाया हुआ सांप है। पहले तो गरमाइश के लिए बगल में आते हैं, फिर मौका देख के तुम्हें दसते हैं। अब तुम उनको दोस्त बनाया और वो तुम्हारी दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता उसे जहर उगाल रहा है, ताकि तुम पाकिस्तान के साथ लड़ो और लड़कर जो ना दोनों एटमी ताकत बर्बाद हो जाओ। वो रूस ज़मीन के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। वो समझता है हम ही सबसे बेहतरीन लोग हैं, हम रूह ज़मीन में हमें अल्लाह ने पैदा किया, हम अल्लाह की चरीते हैं। और हालांकि पूरी रूह ज़मीन में उनसे गंदा और उनसे गलीज़ कोई नहीं है, क्योंकि ये यहूदी है और बन इसराइल नहीं है। जो बन इसराइल थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जो ईमानदार लोग थे, वो दुनिया से गुज़र गए। उनकी नाजायज़ औलाद ये छोड़ गए जो इंसानियत की
बेड़ा गर्क कर रहा है और इंसानियत को तंग कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज यहूदी ने पूरी ज़मीन में झगड़ा फसाद लड़ाई लगा के रखा हुआ है, पूरी रूह ज़मीन में। तो मैं मोदी साहब से कहता हूँ, देखो तुम्हारा जो ना, हमारा 57 इस्लामी मुल्क है, हालांकि हम अभी इकट्ठा नहीं हुए, अलग अलग है, ज़्यादातर लोग सेकुलर लोग हैं, लेकिन फिर भी जिसने कलमा पढ़ा उसके लिए उसकी दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत ज़रूर है। देखो, तुम्हें लड़कर चंद मुसलमानों को अगर मार भी दो तो हमारे पीछे 1.5 अरब मुसलमान है, तो 1.5 अरब मुसलमान बकाया रह जाएगा। और 1.5 अरब से अगर 1 करोड़ मार दो, 2 करोड़ मार दो, 10 करोड़ मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पीछे मुसलमान है। हर मुल्क की, दुनिया की हर कोने में मुसलमान है। लेकिन तुम्हारी हिंदू की मुल्क सिर्फ एक ही मुल्क है। सोचो ज़रा, अगर हम, अल्लाह हमें तौफीक दे और हम तुम्हें चुन चुन कर जो ना मार दे, उन हिंदुओं को जो कट्टर हिंदू है, जो सनातन धर्म को मानते हैं और जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शिरक नहीं करते, उनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। कट्टर हिंदुओं से लड़ाई है जो 33 करोड़ खुदाओं की खुदा बनाकर उनकी इबादत करते हैं, उनसे हमारी जंग है। तो हम अगर सारे हिंदुओं को मार दे, अब बताओ तुम्हारा दूसरा कौन सा ऐसा मुल्क है जो तुम्हारी हिंदुत्व की आवाज़ देगा या बकाए रह जाएगा? तुम सिर्फ इंडिया में महदूद हो। इसी तरह यहूदी भी सिर्फ फ़िलिस्तीन में यहूदी मौजूद है और बकाया दुनिया की जो कोने में है थोड़ा थोड़ा है। तो यहाँ जो जमा हो रहा है, हम अगर यहूदियत के साथ और यहूदियों को ख़त्म कर दे तो ये यहूदी दोबारा कोई मुल्क नहीं बना सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हें जो ना आवाज़ देता हूँ, अभी भी बाज आ जाओ, मत लड़ो और मुसलमान को तंग करना छोड़ दो। जिस दिन अल्लाह पाक इन मुसलमानों की एक जिहादी कर देगा और एक जिहाद हो जाएगा, सोचो तुम रूह ज़मीन की किसी कोने में नहीं रह सकते। चुन चुन के मारेंगे, पूरी रूह ज़मीन में सब कोने में मुसलमान हैं। और तुम ये ना सोचो जो हम मकर करते हैं, हम सियासत करते हैं, हमारी सियासत के आगे ये टिक नहीं सकते। अल्लाह बहुत बड़ा सियासत करने वाला है, अल्लाह बहुत बड़ा मकर करने वाला है। जब अल्लाह चाहे ना, पलक झपकते ही इन मुसलमानों को इकट्ठा कर देगा। तुम देखते नहीं, ये पाकिस्तान में चारों पार्टी या चारों मज़हब आपस में लड़ते थे, लेकिन जब दीन की नाम आया, सब ने सब कुछ छोड़कर एक ही झंडे के नीचे आ गया। अगर एक पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमानों को इकट्ठा कर सकता है, तो पूरी दुनिया की मुसलमानों को भी अल्लाह इकट्ठा कर सकता है। डरो अल्लाह की अज़ाब से। अल्लाह की अज़ाब अनकरीब तुम्हारी पीछे खड़ी हुई है, तुम्हारी जो ना शहमत है अमल की जवाब देने के लिए। मोदी साहब, मैं तुम्हें ये गुजारिश करता हूँ कि मत लड़ो, लड़के एशिया की तबाही मत करो और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तबाही मत करो। अगर फिर भी तुम्हें तुम्हारे कीड़ा टिकने नहीं देता तो करो हमला और फिर देखो इसकी नतीजा क्या होता है। इंशाअल्लाह हम जो मुसलमान
फौजी के साथ शाना बेशाना खड़े हुए हैं। हम अपनी आखिरी कतरा, खून की आखिरी कतरा तक बहा देंगे। हम अपनी मुसलमान, अपनी फौजी भाइयों के लिए खून की आखिरी कतरा तक बहा देंगे। तुम क्या समझते हो सिर्फ फौज लड़ेंगे? तमाम मुसलमान लड़ेगा। ये तमाम मुसलमानों की जिहाद है, ये तमाम मुसलमानों की लड़ाई है। तो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, अपना जो दिमाग की कीड़ा यहूदियों ने तुम्हारी दिमाग में डाला हुआ है, वो कीड़ा ख़त्म करो और आपस में सुलह कर लो। और तुम्हारी मुल्क में जिसने हमला किया उसे तहकीकात करो। तहकीकात करके अगर पाकिस्तान में कोई कसूरवार है तो उसे सज़ा दो। अगर किसी पाकिस्तानी ने किया होगा तो उसे सज़ा दो। ये तुम्हारा हक बनता है, लड़ना तुम्हारा हक नहीं बनता है। और तुम जो कहते हो ना पाकिस्तानी कुछ भी, तुम्हारी मुल्क में कोई भी कुछ हो जाए, तुम्हारे मुल्क में तो साइकिल की टायर भी पंचर हो जाए तो तुम शोर मचाना शुरू करते हो। ये पाकिस्तानी ने किया है, ये तुम्हारी आदत हो चुका है। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अल्लाह ने पूरा पूरा खौफ डाल के रखा हुआ है। पाकिस्तानी मुसलमानों का खौफ, डर डाल के रखा हुआ है। तुम्हारे घर में अगर कोई प्रेशर कुकर भी फट जाए तुम कहते हैं ये पाकिस्तानी ने किया है। तो कैसा खौफ अल्लाह ने डाल के रखा हुआ है। तो अभी भी बाज आ जाओ, तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ और ये 33 करोड़ जो भूत है उसकी पूजा छोड़ दो। इसकी पूजा छोड़ दो। एक अल्लाह की इताअत और एक अल्लाह की इबादत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो शख्स ज़मीन में आने वाला है जो अल्लाह ने पैदा करी, अल्लाह ने पैदा किया। और अल्लाह उसको जब उम्मत मुस्लिमा की कमान उसके हाथ में जाएगा, वो तुम जैसे कट्टरों को चुन चुन के मारेगा। तुम जैसे कट्टरों को चुन चुन के मारेगा जो अल्लाह की मुजरिम है। उसे सिर्फ मुसलमानों से प्यार है और काफिरों से सख्त अदावत है। वो आने वाला है, वो मौजूद है, वो अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आएगा और तुम्हारी ज़रूर खबर लेगा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।